तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डी मॉब्स थ्योरम एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी को। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल से शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा एक एक्सप्रेशन है, साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 8 की होल पावर भी 8 है, और नीचे है साइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 8, इसकी पावर भी 8 है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 8 है, इसकी पावर 8। लेकिन ये जो साइन साइन की जगह कॉस होता और कॉस की जगह साइन होता तो डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते थे। तो एक काम करेंगे, यहां से हम लोग आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये सीधे बन जाता है कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 की होल पावर 8, और आयोटा की पावर 8 आपका बन जाएगा 1। तो ये बन गया कॉस पाई बाई 8 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 8 की पावर 8। ये आपका देखो न्यूमरेटर है। सेम अगर हम डिनोमिनेटर में कर दें, क्योंकि यहां भी देखो ये साइन पाई बाई 8 है और ये आयोटा कॉस पाई बाई 8 है, पावर है, इसलिए डीमॉब्स की मैं सोचूंगा। यहां पर भी अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं, ये काम करो ना, माइनस आयोटा कॉमन ले लो। तो माइनस आयोटा कॉमन लोगे आप अगर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस पाई बाई 8, और ये प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। तो इसकी पावर फिर से 8 अगर करोगे तो माइनस आयोटा की पावर 8 फिर से 1, और ये बन गया आपका कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 की पावर 8। अब यहां पर हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 8, यहां आ जाएगा 8 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 8 पाई बाई 8। तो सेम नीचे कॉस 8 पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 8 इक्वल टू कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1, तो -1 बाई -1 कट के 1 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो डी मॉर्गन थ्योरम का, तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के लिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन। एक सिंपल और, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, एक है साइन 40 प्लस आयोटा कॉस 40 की पावर 5। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है। ठीक है ना। हाँ, तो भाई अब देखो, ये साइन 40 है और ये कॉस 40 है, इस पर तो डी मॉर्गन थ्योरम नहीं लगेगा। तो ये साइन 40 को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो केवल एक ही तरीका नहीं है कि मैं आयोटा कॉमन ले लूं। एक और तरीका हो सकता है कि मैं इसको इसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दूं, ये कॉस 50 लिख सकता हूं इसको मैं, और ये आपका अपने आप आई साइन 50 बन गया, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा दिया कॉस और साइन पे, और ये आपका cos 50 प्लस आई साइन 50 की पावर 5। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाएं
तो cos 50 इंटू 5 250 प्लस आई साइन 250 ये लगा दिया मैंने। उसके बाद अब ये देखो जो 250 है ये तो इसका तो क्वाड्रेंट चला गया है ना, थर्ड क्वाड्रेंट भाग गया ये। तो इसको चेंज करने के लिए तो ये हो जाएगा आपका cos 1 360 माइनस 250 लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे 360 माइनस 250 लिख देंगे और ये वाला हो जाएगा आई साइन 360 माइनस 250 जैसे। तो ये आपका बन जाएगा cos 110 और ये बन जाएगा आपका हाँ क्योंकि वो क्लॉकवाइज आना होगा तो माइनस आई साइन 110। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos माइनस 110 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन माइनस 110 डिग्रीज। तो देयरफॉर आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये आपका माइनस 110 डिग्रीज हो गया। ठीक है ना, एक ये देखो एक एक्सप्रेशन है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू दे रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा और ये जीरो दे रहा है। तो बस आपको सिर्फ निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो ये भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं हम लोग, ए को लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी को लिख सकते हैं cos बीटा प्लस आई साइन बीटा और सी को लिख सकते हैं हम लोग cos गामा प्लस आई साइन गामा। तो देयरफॉर आप देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो हो जाएगा, है ना। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा जीरो है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका इक्वल हो जाता है 3ab के इक्वल। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का क्यूब, सिमिलरली cos बीटा प्लस आई साइन बीटा का क्यूब, cos गामा प्लस आई साइन गामा का क्यूब इक्वल टू 3, एक ब्रैकेट अल्फा का, एक ब्रैकेट बीटा का, एक ब्रैकेट गामा का। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, ई आई अल्फा भी लिख सकता हूँ, ई आई बीटा भी लिख सकता हूँ, ई आई गामा भी लिख सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है ना, इसको भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा cos 3 बीटा डीमॉप्स लगा दिया, आई साइन 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व था तो मैंने इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये 3ei अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे बन जाएगा ये। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, ये चीज अब यहां से अगर हम कंपेयर कर दें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहां से आपको दोनों रिजल्ट जो चाहिए वो मिल गया, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इक्वल टू 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और सिमिलरली ये पूछा नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं कि साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये मुझे रिजल्ट चाहिए था तो मैं लिख लूंगा।
ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, देखो, इफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इक्वल टू वन। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो सिंपल, अगर आप इसको लिखो ई आई थीटा लिख दो, इसको इसको ई आई टू थीटा लिख दो, इसको ई आई थ्री थीटा लिख दो, और सारा प्रोडक्ट ई आई एन थीटा लिख दो। राइट हैंड साइड पे वन प्लस जीरो आयोटा लिख दो, तो ये बन जाएगा ई आई, ठीक है ना, थीटा प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा टिल एन थीटा इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आयोटा ले लो, थीटा ले लो, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा। इसको ऐसा ले सकते हैं, कॉस एन इंटू एन प्लस वन थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन एन इंटू एन प्लस वन थीटा बाई टू इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा, which implies cos of n into n plus वन थीटा बाई टू आपका वन हो गया, एंड साइमल्टेनियसली साइन n इंटू एन प्लस वन थीटा बाई टू आपका जीरो हो गया। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ से आपका n इंटू एन प्लस वन थीटा बाई टू आपके पास टू के पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा सीधे सीधे, थीटा इक्वल टू फोर, फोर हो गया, के हो गया, पाई हो गया, एन इंटू एन प्लस वन, बस। ठीक है ना। तो के बिलोंग्स टू कोई जेड हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ऐसे देखो, एक जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे है, देखो, लेट जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एम रनिंग फ्रॉम वन टू 15, और कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर टू एम माइनस वन एट थीटा इक्वल टू टू डिग्री इज, ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है ना। मैं सीधे आपको, चलिए ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे आंसर्स निकालता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको इमेजिनरी पार्ट ही केवल चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए क्या था, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जेड की पावर अगर आप टू एम माइनस वन करोगे तो सिंपल ये डीमॉस थ्योरम लग जाएगा। तो कॉस टू एम माइनस वन थीटा प्लस आई साइन टू एम माइनस वन थीटा, ये बन जाएगा आपको। ठीक है ना। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उस पर सिग्मा लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पहले इमेजिनरी पार्ट निकालो। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर टू एम माइनस वन क्या होगा, साइन ऑफ टू एम माइनस वन थीटा, इस पर मुझे समेशन लगाना है, एम रनिंग फ्रॉम वन टू 15, ऐसा कुछ बन गया, देखिए। ठीक है ना। अब ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे, वन पुट करोगे आप, तो ये आ जाएगा साइन टू वन जा टू माइनस वन साइन थीटा बन जाएगा। और ये बन जाएगा टू पुट करोगे तो टू टू जा फोर माइनस वन थ्री थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन फाइव थीटा। और ये देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री में एक सीरीज थी अर्थमेटिक, जिसमें एंगल्स अर्थमेटिक में होते थे। ठीक है ना। लास्ट में 15 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 29 थीटा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में।
ठीक है ना। तो उस डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा लूँ मैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 29 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 15 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 15 थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो भी दिया हुआ है 2 डिग्रीज दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज और ये हो गया साइन 2, तो यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, तो ये तो आपका कितना हो गया 30 डिग्रीज, तो ऊपर 1/2 आ जाएगा, है ना। अच्छा स्क्वायर भी लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा और नीचे साइन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा फिर, है ना। तो ये तो मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचा दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पहुंच गया ये वाला, यहाँ से जो इसका इमेजिनरी पार्ट था उसने एक सीक्वेंस बनाई जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है, इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा देखो इसको ना बिना ट्रिग्नोमेट्री में जाए हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, हाँ जैसे ये है, हाँ ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड में इसका देखो, दिखाता हूँ। हाँ तो इसको पहले जो ये जो मतलब है सिग्मा है m रनिंग फ्रॉम 1 to 15, इमेजिनरी पार्ट ऑफ यहाँ पर z की पावर है 2m-1, तो आपका जो सिग्मा है, तो इसको मैं ऐसा भी ले सकता हूँ भैया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सिग्मा m रनिंग फ्रॉम 1 to 15 और z की पावर 2m-1। अब ये देखो ये तो रहेगा ही रहेगा इमेजिनरी पार्ट, और ये आपका देखो अंदर जो सीक्वेंस है वो ऐसे कुछ खुल जाएगा, जेड की पावर 1, जेड की पावर 3, जेड की पावर 5 टिल जेड की पावर 29, ऐसे खुल जाएगा ये। और इस पर अगर मैं सीधे जीपी का कॉन्सेप्ट लगा दूं, ठीक है ना, तो जेड 1 - जेड स्क्वायर की पावर 15 टर्म्स हैं जीपी, यहाँ पर मैं जीपी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, है, और नीचे आ गया 1 - जेड स्क्वायर, ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको जेड माइनस को खोलेंगे तो 31, जेड की पावर 31 अपॉन 1 - जेड का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है ना। और हाँ अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, एक काम करो जेड को नीचे ले आओ, 1 - जेड की पावर 30, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/जेड - जेड, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने की वजह ये है, अब ऊपर जेड की वैल्यू दे रखी है देखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 - cos 30 थीटा माइनस आई 30 थीटा, और नीचे आ जाएगा 1/जेड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और जेड तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया -2i साइन थीटा, नहीं है। हाँ जेड की वैल्यू दी हुई है, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करें पूरा, तो भैया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो सिंपल हो गया काम, इमेजिनरी पार्ट तो चाहिए ना यहाँ से आपको, तो इमेजिनरी पार्ट इसको अगर हम ऐसे करें 2i, आई और आई ये वाला कट जाएगा, साइन 30 थीटा, इस वाले में आई रह जाएगा, तो इमेज मुझे ये निकालना है बेसिकली, हाँ क्या आई आई वाई कट गया, साइन 3 थीटा 31, 30 है एक्चुअली, थीटा नहीं है वो, है नहीं का ही नहीं है, 30 जो पार 30 थीटा, हाँ 30, रुकिए 30 लिख देते हैं, तो 3 नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ 30 थीटा, हाँ 30 थीटा, और सेम यहाँ पर 30 थीटा,
जेड की पावर 30 करेंगे ना तो 30 आ जाएगा ना भाई, यहाँ पर देखो डीमॉस थ्योरम लगा, तो कॉस 30 थीटा, 30 थीटा प्लस आई साइन 30 थीटा, ये चीज किया मैंने। तो साइन के साथ 30, यहाँ रखते हैं इसको, 30 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, ये तो हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया प्लस 1 - cos 30 थीटा अपॉन -2i sin थीटा, ये हो गया आपका। तो इमेजिनरी पार्ट कुछ है तो ये हो गया, तो देयरफॉर 1 - cos 30 थीटा अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका, आयोटा को ऊपर ले जा देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 sin थीटा, आयोटा ऊपर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, और बस इसमें 1 - 30 थीटा को हम लोग बस सीधे, ये हो गया 1 - cos थीटा की वैल्यू 2 डिग्रीज दी हुई है, तो 1 - cos 60 डिग्रीज अपॉन 2 sin 2 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 2 डिग्रीज, इसमें देखो डीमॉस थ्योरम लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके डीमॉस थ्योरम लगता है। इसी तरह से कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चंस होंगे, देखिए टिपिकल क्वेश्चंस हैं। चलिए लिखते हैं, ये देखिए, हाँ देखो, हाँ जैसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ Z1 and Z2 are two nth roots of unity, then argument of Z1 upon Z2 is a multiple of, ठीक है ना। इसका मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, क्या n पाई का मल्टीपल होगा, 3 पाई/n का मल्टीपल होगा, या 2 पाई/n का मल्टीपल होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ और होगा, ये ऐसे देखो, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो, Z1 और Z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है, और nth रूट ऑफ यूनिटी को हमने कैसे लिखा था याद करो, ठीक है ना। तो Z1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, याद करना आसान होता है, लिखना भी कम पड़ता है, ei2 पाई k/n, ये आपका Z1 हो गया, ठीक है ना। और Z2 सपोज करो आपका हो गया ei2 पाई, के की जगह कुछ और ले लेते हैं, s/n, आपका ये हो गया मान लो, ठीक है ना। वेर जो r और s है, आर के और s है, सॉरी, ठीक है ना। अब वेर, अब ये नहीं पता है ना कि के की वैल्यू क्या पुट करी है, तो के एंड एस लाई बिटवीन, कहां से कहां तक, 0 से n-1 तक आपका लाई करेगा, ठीक है कि नहीं। तो देयर फोर सिंपल है, ये कह रहा है भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ऊपर से हो गया 2k π/n, 2k π/n, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो गया 2πs/n, और जब आप इसमें से सॉल्व करोगे 2 हो गया k माइनस s, और ये हो गया π/n। ठीक है ना। अब यहां पर देखो के इवन है ना, तो यानी कि ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ π/n। इवन मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन मल्टीपल ऑफ π/n, तो ये हो गया ना इवन मल्टीपल ऑफ π/n, 2 से मल्टीप्लाई होगा। हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 तो जरूर होगा, मल्टीपल ऑफ 2π/n जरूर होगा। इवन तो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, लेकिन 2π/n जरूर होगा। ठीक है ना। तो एक ये है, देखो क्वेश्चन, इफ 1 α1 α2 till αn-1 are nth roots of unity, ये सारे आपके nth roots of unity नजर आ रहे हैं, देन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देन फाइंड 1 माइनस α1, 1 माइनस α2, 1 माइनस α3 से लेकर 1 माइनस αn-1 तक की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो सिंपल यहां पर क्या है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी बोला है ना, तो देयर फोर nth रूट ऑफ यूनिटी अगर बोला है, तो हम nth रूट ऑफ यूनिटी x-1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x-1 x-α1 x-α2 x-αn-1, यानी कि a polynomial can be expressed in terms of product of its factor। ठीक है ना। यार इसका मैंने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब बहुत सिंपल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, एक्स n-1 अपॉन x-1 से डिवाइड कर दूंगा अगर, तो ये x-α1 x-α2 टिल x-αn-1 ऐसा कुछ बन गया। और सिंपली यहां पर आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में बन जा रहा है 1 माइनस α1 1 माइनस α2 टिल 1 माइनस αn-1, लेकिन राइट हैंड साइड पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। 0/0 फॉर्म बन जा रही है क्योंकि 0/0 तो 1 पे, तो लिमिट पुट करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 1 xn माइनस an अपॉन x-1, तो इसकी लिमिट आ जाएगी nx n-1, तो na n-1 इक्वल टू, ये आ गया देखो, और इसको ये n आ जाएगा सीधे सीधे आंसर। आसान है क्वेश्चन। ठीक है ना। ये वाला एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन है, इसी में ही, इसी का ही सेकंड पार्ट अगर कर लें हम लोग, इसी का ही सेकंड पार्ट कर लें, यही पर ही। हाँ, इन द, या इसी को लेता हूँ, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है सपोज आपको, 1 प्लस α1 1 प्लस α2 टिल 1 प्लस αn-1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम है? बिल्कुल प्रोसेस सेम है। आप यहां पहुंचे थे xn-1 अपॉन x-1 पे, आपने x माइनस α1 x माइनस α2 टिल
x माइनस अल्फा n माइनस वन, ये किया था। यहाँ पर आपने x की जगह -1 पुट कर देना है। जब x की जगह पर आपने -1 पुट कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर n -1 अपॉन -1 इक्वल टू -1 माइनस अल्फा वन। देखो ये -1 माइनस अल्फा टू टिल ये आ गया, देखो। ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में देखो माइनस, सब में सब सब ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं सारे ब्रैकेट्स में से, तो -1 की पावर n-1 बाहर आ जाएगा सब में से। और ये अंदर आ जाएंगे आपके, ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं। ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस अल्फा वन, इसका माइनस बाहर आ गया, इसका माइनस बाहर आ गया, और बाकी सबका माइनस बाहर आ गया। लेकिन -1 की पावर n-1 ऐसे कुछ आ गया, देखिए। ठीक है ना। और इस साइड में आपका नीचे -1 ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। हम्म। अब देखो यहाँ पर n पे डिपेंड कर जाएगा आंसर है, n पे डिपेंड करेगा, तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 की पावर n-1 अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं -2। नाउ अगर मैं बोलूं कि n को अगर इवन बोला जाए, है ना, तो ये 0 आ जाएगा है। देखो, तो आपकी जो इसकी वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो आपका जो 1 प्लस अल्फा वन, 1 प्लस अल्फा टू टिल 1 प्लस अल्फा n-1 है, इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए इवन पावर पे, पर 0 आ गया बाकी। और अगर n आपका ऑड है तो फिर -1 की पावर -1, -1 की पावर ऑड नेगेटिव, तो ऊपर ही -2 नीचे भी -2, 1 इक्वल टू, और ये 1 प्लस अल्फा वन, 1 आ जाएगा आंसर आपका पास। तो इस बार दो पॉसिबिलिटी हो जाती है इवन और ऑड के लिए। ठीक है ना। देखिए सीक्वेंस सीरीज भी यहाँ पर एक, हाँ ऐसे देखो, इफ अल्फा इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक nth रूट ऑफ यूनिटी, हाँ इमेजिनरी होगा, हाँ रियल वाला नहीं लेना है, इमेजिनरी वाला लेना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस n अल्फा n-1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप गौर से देखो, इट इज एन AGP, देखिए अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखो अल्फा के अल्फा है ना, अल्फा अल्फा स्क्वायर की, तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है पूरा। तो उसको उसी तरह से हम सॉल्व करें जैसे करते थे। तो s इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टिल, इसका जो लास्ट टर्म है वो ये था n अल्फा n-1। फिर हम इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 बन जाएगा 1 अल्फा, 2 बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इस तरह से आप आगे, ये आगे निकल जाएगा n अल्फा n। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे ऐसे करके, है ना। तो ये हो जाएगा आपका s कॉमन, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस, तो माइनस कर रहे हैं अगर इसको ऐसे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल, और ये बन जाएगा आपका अल्फा की पावर n-1 माइनस n अल्फा n, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो s 1 माइनस अल्फा, ये फिर से देखो एक जीपी बन गई, जीपी बन गई देखो। ठीक है ना, जीपी बन गई। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा n-1 एन टर्म्स होंगे यस, अपॉन अल्फा-1 और ये n अल्फा n। ठीक है ना। अब यहां पर देखो,
इम्पोर्ट बस यूज क्या करना है, अल्फा की पावर n जो है क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से s1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस क्या हो गया, माइनस n अल्फा n, अल्फा n की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, तो s इक्वल टू माइनस n अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, if omega is an imaginary cube root of unity, if omega is an imaginary cube root of unity, then find the value of 1, आसान है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, बहुत सिंपल है। ये प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल देते हैं यहाँ। तो देयर फोर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो माइनस, और ये ओमेगा की पावर 4 की पावर 7, तो यानी कि माइनस ओमेगा, माइनस साइन तो बाहर आ गया, की पावर 7, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नहीं मल्टीप्लाई थोड़ी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 का 2 की पावर 7 इंटू 128 हो जाएगा, और ये 7 टू जा 14, इसको 14 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 14 लिखना पड़ेगा, तो यानी कि -128 ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, ओमेगा 14 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, आसान है। ठीक है ना, आसान है। 10, 10 क्वेश्चन हो गए इसके, एक दो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 4 की पावर n, if omega is an imaginary cube root of unity, find least positive value of n, लीस्ट होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, हाँ एक चीज और, एक लाइन इंटीग्रल ना, इंटीग्रल ऐसे, तो सिंपल हो गया, ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n है, और नीचे मैं इसको कर दूं 1 प्लस ओमेगा 4 की पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा 4 की पावर 1 n इक्वल टू 1, ऐसे कुछ लिख दिया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा बन गया, ये तो ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा ऐसे करके, और ये फर्दर आगे ये माइनस ओमेगा हो गया,
और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये पावर n इक्वल टू 1। माइनस माइनस भी कट गया, ओमेगा से ओमेगा भी कट गया, तो ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 आ रहा है, और ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1। 1/ओमेगा आया ना, तो 1/ओमेगा की पावर n, तो ये भी बोल सकते हैं ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1। तो यानी कि आपकी n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। मिनिमम स्मॉलेस्ट चाहिए इसको। ये देखो, ये भी आसान दे रहा हूँ क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर कितना होगा ये बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है आर्ग्यूमेंट की, है ना। उसको ऐसे लिखा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ओमेगा क्यूब इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 इक्वल टू पाई। लो, एक लाइन पर हो गई, ठीक है ना। और देखिए ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा टफ है। जैसे ये है 1 × 2 - ओमेगा, माइनस है, प्लस, फिर है ये दोबारा भी है 2 - ओमेगा स्क्वायर भी है, फिर प्लस है, सीक्वेंस है मतलब। तो 2 × ये 3 - ओमेगा है, और फिर ये 3 - ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके ये सीरीज बढ़ते चली जा रही है। अगला है 3 × 4 - ओमेगा और 4 - ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके ये सीरीज बढ़ते चली जा रही है और खत्म हो रही है जाके कहाँ पर, एन 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 -1 टर्म्स, n-1, फिर n-ओमेगा और n-ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक जा रही है सीरीज। तो इसकी वैल्यू पूछ है, तो सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो पहले तो क्या करूंगा मैं, इसका जनरल टर्म बनाऊंगा, ठीक है ना। तो 1 × 2 - ओमेगा, देखो सब में तो सेम ही जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी जा रहा है ऐसे, फिर 1 की जगह यहाँ 2 आ जा रहा है, और यहाँ पर 3 - ओमेगा, और फिर ये 3 - ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे करके जो है। इसका मैं एक जनरल टर्म बना देता हूँ, ये हो जाएगा टी, ठीक है। तो टी लिखने की क्या जरूरत है, सीधे लिख रहा हूँ जनरल टर्म, हाँ। और दिया हुआ है पीछे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ये r-1, n की जगह r डाल दो, r-1, और ये हो गया r-ओमेगा, और ये हो गया r-ओमेगा स्क्वायर, इस पर सिग्मा लगा देते हैं जनरल टर्म पे, तो सीरीज है कि नहीं, जनरल टर्म पे सिग्मा लगा देंगे तो सम आ जाएगा, है ना। ये आपका जनरल टर्म हो गया। तो देयर फोर सम, जो आपको रिक्वायर्ड सम चाहिए वो सिग्मा लगाने से आ जाएगा, लेकिन r-1, r-ओमेगा, r-ओमेगा स्क्वायर, और r को रन कराना पड़ेगा आपको, पहला 1 है 2 से रन कराना पड़ेगा n तक, ऐसे रन कराना पड़ेगा 2 से। तो r रनिंग फ्रॉम 2 to n, इसको जब आप खोलोगे, r क्यूब, क्यूब का टर्म बन रहा है r-1, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, r क्यूब, सम ऑफ रूट्स 0, पेयर्स में 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो r³ - 1 बन गया, ये मल्टीप्लाई करके देख लो, r³ - 1 बन गया।
तो ये तो बहुत सिंपल हो गया फिर, इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला, आर रनिंग फ्रॉम 2 to n, और माइनस सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 2 to n पे 1। ये देखिए, बन गया। तो 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब जा रहा है, 1 क्यूब मिसिंग है। एक काम करो ना, इसमें 1 से करके -1 कर देते हैं इसमें। तो ये n+1/2 का होल स्क्वायर -1। -1 क्यों किया? क्योंकि टू टू से काउंटिंग है ना, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो 1 क्यूब मिसिंग है तो -1 कर दिया। और इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 से लेकर ये तो n-1 हो जाएगा। 1 से होता तो n होता, और ये -1 और 1 कट भी गया सीधे ही। तो आपका आंसर भी आ गया, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। 1/2 का होल स्क्वायर है, ये वाला 1 से कट जाएगा, -n, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, सीरीज का क्वेश्चन था। ये देखो, इफ ओमेगा इज, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, हाँ, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा दिया रहता है क्वेश्चन में। इफ 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, फिर अगला दे रहा है 2 + 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर भी 4n+3। अगला वाला -3 + 2 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ, 3 + 2 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा है। 2 3 1 2 है, 4n+3। ये कह रहा है ये 0 है, तो कह रहा फाइंड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है ना, जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, 2 3 है और एक 2 है, सब में 2 3 और एक 2, 2 3 और एक 2, ऐसा है। ठीक है ना, हाँ। तो पहले वाले को तो ऐसे ही रखते हैं, 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, प्लस अगले वाले में से हम ओमेगा कॉमन निकाल देंगे, है ना, अगले वाले में से ओमेगा कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4n+3 बाहर आ जाएगा, और बचेगा वापस क्या, 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ऐसा बच जाएगा। ओमेगा हमने कॉमन निकाल दिया इसमें से। इसमें से हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो ओमेगा 8n+6, और वापस यहाँ भी बन जाएगा, सेम चीज बन जाएगी, 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। हाँ, इसकी पावर ऑब्वियसली 4n+3 तो रहेगी, इसकी पावर भी 4n+3 रहेगी, इक्वल टू 0 है। और देखो सब में एक चीज कॉमन आ गई, 3 - 3 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, देखो तीनों में कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ओमेगा की पावर 4n+3, और यहाँ पर बचा आपका, हाँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा, चलो जो है वो लिखते हैं, 8n+6, ये बचा, इक्वल टू 0 दे रहा है।
ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसको तो मैं कुछ करना नहीं है, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, जीरो आएगा तो इसकी वजह से आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा 4n+3। तो भैया ये तो आपका बन जाएगा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा 4 ओमेगा एन, ये तो ओमेगा एन बन गया, और ये ओमेगा स्क्वायर बन गया 2n, सॉरी एन बी एस आर में ओमेगा 2n बन गया इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है ना। और हाँ, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आपको 3 दे देगा इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखो, अगर n आपका 3 का मल्टीपल हुआ तो ये आपको 3 देगा, तो जीरो नहीं आ पाएगा। 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा की पावर 2n आपको जीरो दे देगा इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब हो गया कि आपका जो n होना चाहिए, बस वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3k, 3 लैम्डा ऐसे नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, ठीक है ना। n माइनस लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो, ये आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर काम कर जाएंगे जो 3 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 and अल्फा 4 are the roots of equation, x की पावर 5 - 1 इक्वल टू 0, then find the value of w माइनस ओमेगा है, मैं तो बेसिकली w - अल्फा 1 बाई w² - अल्फा 1 इंटू, इंटू यहाँ इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ऐसे, w - अल्फा 2 और w² - अल्फा 2 ऐसे। ठीक है ना। और सारे w - अल्फा 3, फिर w - अल्फा 4, और इसके नीचे w² - अल्फा 3, और इसके नीचे w², ठीक है, -अल्फा 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो मैंने एक x=1 और जो x=-1 पुट करके दो क्वेश्चंस किए थे ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, देखिए। अब जैसे x की पावर 5 - 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x-1, x-अल्फा 1, x-अल्फा 2, x-अल्फा 3, x-अल्फा 4, ऐसा लिख सकता हूँ मैं उसको। तो यहाँ से x की पावर 5 - 1 और x-1 आपका ये बन जाएगा, x-अल्फा 1, x-अल्फा 2, अल्फा 3 और x-अल्फा 4, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर पहले अगर मैं ओमेगा पुट कर दूं तो मेरे को न्यूमरेटर मिल जाता है, देखो, ओमेगा-अल्फा 1 मिल जाता है, ओमेगा-अल्फा 2, ओमेगा-अल्फा 3, ओमेगा-अल्फा 4, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ओमेगा 5 - 1 अपॉन ओमेगा -1, और ये कट के 1 हो जाएगा।
ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ओमेगा माइनस वन। और उसी बात उसी तरह से और एक्स की जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा वन, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा टू, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा थ्री, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा फोर, और यहाँ बन जाएगा ओमेगा की पावर 10 माइनस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन। बस डिवाइड कर दो, डिवाइड वन बाई टू डिवाइड कर दो, तो आपको राइट हैंड साइड में देखो वही मिल गया जो आपको चाहिए था, डब्ल्यू माइनस अल्फा वन, डब्ल्यू माइनस अल्फा टू, डब्ल्यू माइनस ओमेगा है बेसिकली, और नीचे ये आपका ऐसा कुछ मिल गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो ये आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ओमेगा माइनस वन और ओमेगा स्क्वायर माइनस वन है ना, डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ओमेगा फाइव को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को लिख सकता हूँ ओमेगा माइनस वन। ये बच गया भैया लेफ्ट हैंड साइड पे, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ओमेगा माइनस वन, है ना, डिवाइड करना था उनको। ठीक है ना, आप ऐसे दिखाओ इसको, क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 5 को मैं क्या ले सकता हूँ, ओमेगा क्यूब होता है वन, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन डिवाइडेड बाई ओमेगा 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, ओमेगा नाइन, ओमेगा माइनस वन, है कि नहीं। और देखो ये ओमेगा, ओमेगा माइनस वन, ओमेगा माइनस कट के वन आ जाएगा, डिवाइड बाई वन, तो ये आ गया देखो ओमेगा डिवाइड बाई वन, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ओमेगा माइनस वन। ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, ये फैक्टराइज हो जाएगा ओमेगा माइनस वन और ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन, ओमेगा माइनस वन, ओमेगा माइनस वन कट गया, तो वन प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस अल्फा वन, ओमेगा माइनस अल्फा टू, थ्री, ओमेगा माइनस अल्फा फोर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ओमेगा स्क्वायर नहीं पुट किया ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा गड़बड़ हो गई फिर, तो ओमेगा माइनस वन और नीचे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ पहले, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा टू, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा थ्री, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा फोर। यहाँ पर मुझे ओमेगा स्क्वायर लिखना है, तो ओमेगा 10, ठीक है ना, तो ऊपर ऊपर ठीक लिखा हुआ है, तो ओमेगा 10 माइनस वन को ओमेगा माइनस वन सीधे लिख देते हैं, चलिए ओमेगा माइनस वन ऊपर हुआ और नीचे हुआ तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस वन। तो बेसिकली होगा क्या, ये नीचे आ जाए, एक काम करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा तो ये फिर ये इसका भी स्क्वायर होगा, तो बेसिकली आंसर ओमेगा आ जाएगा आपका, ये आंसर आएगा, ये भी। बस ऐसे बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम्म। हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा ये, 15th क्वेश्चन। फाइंड कॉमन रूट ऑफ,
ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x की पावर 2000 प्लस x की पावर 2002 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके तो 2002 रूट्स होंगे और इसके 3 रूट्स होंगे, तो कॉमन रूट्स 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला है उसके रूट्स निकाल लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको अगर हम फैक्टराइज करें, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 को यहाँ रखूँ और 2x इंटू एक्स प्लस 1 को यहाँ रखूँ ऐसे, और इसको फैक्टराइज कर दूँ, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे कुछ रखूँ इसको। एक फैक्टर तो इसका एक्स प्लस 1 है, और दूसरा वाला जो फैक्टर है इसका वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दूसरा फैक्टर हो गया। तो देयरफॉर एक रूट तो इसका -1 है, एक रूट इसका ओमेगा हो गया, एक रूट इसका ओमेगा स्क्वायर हो गया। देखो ये 3 रूट्स हो गए इसको। अब इसका मतलब है ये जो लेट, ये जो x की पावर 200 है, 2000, और x की पावर 2002 है, और प्लस कितना था 1, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए fx ले लिया। अब जो इसको जीरो बनाएगा, है ना, वही रूट होगा। ना अगर मैं इसको f1 बोलता हूँ, f1 आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 तो रूट है, 1 इज नॉट अ रूट, नॉट ए रूट, और 0 बोलो fx का, कोई रूट नहीं हो सकता, ये इसका रूट नहीं हो सकता। अगर मैं ओमेगा पुट करूं, तो ओमेगा की पावर 2000 प्लस ओमेगा की पावर 2002 प्लस 1, तो ये तो बन जा रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जा रहा है, ये 0 हो गया। देयरफॉर ओमेगा इज अ रूट, और ओमेगा रूट होता तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ओमेगा स्क्वायर अपने आप ही रूट हो जाएगा। ओमेगा की पावर 4000 प्लस ओमेगा की पावर 4004 प्लस 1, तो ये अपने आप ही आपका रूट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज अ रूट। तो देयरफॉर द कॉमन रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दो आपके कॉमन रूट्स हैं। ऐसे भी ठीक है ना। एक और देखेंगे, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to 32, 3n प्लस 2, और एक ब्रैकेट के अंदर में दोबारा सिग्मा लग रहा है, r रनिंग फ्रॉम 1 to 10, साइन 2r पाई बाई 11 माइनस आई कॉस 2r पाई बाई 11 की पावर n है। पूरा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पावर n है। ये देखिए। अब ये अंदर वाला जो है ना, ये डीमॉर्फ थ्योरम लगा के कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में 11 है, ऊपर 2r पाई है। देखिए यहाँ से ट्रिक, डिनोमिनेटर में 11 है और न्यूमरेटर में 2r पाई है, इसका मतलब ये 11th रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 से 10 है, और केवल अंदर वाली चीज ले रहा हूँ, एन नहीं ले रहा हूँ अभी, तो साइन 2r पाई बाई 11
बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये आयोटा गलत जगह लगा, आयोटा को साइन के साथ होना चाहिए था। क्या करते हैं उसके लिए, कॉमन ले लेते हैं आयोटा को। तो माइनस आयोटा को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये आपका कॉस बाहर आ जाएगा, कॉस 2r पाई/11 बाहर नहीं आएगा, मतलब प्लस में कन्वर्ट हो गया। और आयोटा आपका माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन 2r पाई/11 ऐसा हो जाएगा। माइनस साइन है और आयोटा इंटू आयोटा, फिर भी एक माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये आपका बन गया देखिए। और इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ, माइनस आई सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to 10 ई आई 2 आर पाई/11, यहाँ सीधे ये क्लिक हो गया, 11th रूट ऑफ यूनिटी, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, देखो नीचे 11 है, ठीक है ना। तो आयोटा लिखा, सिग्मा अभी रहने ही दिया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर, इसको मैं अल्फा की पावर आर लिख सकता हूँ, जैसे लिखते हैं ना, वेयर अल्फा इक्वल टू 2 पाई/11, और आर की तो रेंज दी हुई है, तो बेसिकली ये आपका हो गया माइनस आयोटा, इसे खोलेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टिल अल्फा की पावर 10। और यहाँ पर देखो 11th रूट ऑफ यूनिटी बोला है ना, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर 10 जीरो होगा, तो दियर फोर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर 10 आपका -1 होगा। इसकी वैल्यू आपको मिल गई, देखो माइनस आयोटा इंटू -1, तो ये आयोटा हो गया आपके पास। अब ये अंदर वाला सम तो आयोटा निकाल के लाया, अभी बाहर आपके पास क्या है, दियर फोर एक और सिग्मा लगा हुआ है, एन रनिंग फ्रॉम 1 to 32, और वो था 3n+2, और आपने क्या किया, आयोटा निकाल रखा है इसको, और उस आयोटा की पावर n भी है आपके पास। तो अगर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1 से 32, 3 को निकाल दें बाहर, और ये हो गया n इंटू आयोटा की पावर एजीपी +2 इंटू सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to 32, आपका आयोटा की पावर n, ये देखिए ऐसा कुछ बना दे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3s1+2, इसको तो सॉल्व यही कर लेते हैं, आयोटा की पावर n 1 से, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ये आपका जीरो आ जाएगा। फिर आयोटा 5 से फिर से शुरू, आयोटा 5 आपका आयोटा बन जाएगा, आयोटा 6 आयोटा, आयोटा 7 आयोटा क्यूब आयोटा 4, ये भी जीरो बन जाएगा। इस तरह से लास्ट वाला जो आएगा आपके पास, आयोटा की पावर 32 प्लस आयोटा की पावर 31 प्लस आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 29, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सेकंड वाला तो जीरो ही हो गया सीधे, ठीक है ना। बस केवल ये आ गया 3 इंटू S1, ये आ गया आपका आंसर। S1 को सॉल्व कर लेते हैं, तो एस S1 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये आंसर ये आ गया। अलग कलर ले लेता हूँ उसको, तो S1 इक्वल टू क्या था, S1 ऐसा था, सीरीज थी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। और ये रन करवा रहा है n रनिंग फ्रॉम 1 to 32, और था n डॉट आयोटा की पावर n, इसको एक्सपेंड करोगे तो पता क्या आएगा, 1 डॉट आयोटा प्लस 2 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस 3 डॉट आयोटा क्यूब टिल 32 डॉट आयोटा की पावर 32, AGP ऊपर किया हुआ है वैसे ये। तो S1 इक्वल टू 1 डॉट आयोटा प्लस 2 डॉट आयोटा स्क्वायर टिल 32 डॉट आयोटा की पावर 32, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1 डॉट आयोटा स्क्वायर टिल 32 डॉट आयोटा 33, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 माइनस आयोटा S1 इक्वल टू
आयोटा प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर टिल से जाएगा ये, और ये -32 आयोटा क्यूब आपका फिर से आयोटा बन जाएगा, आयोटा 33 आयोटा, ये आ गया आपका, ये जीपी बन गई, एन टर्म्स की जीपी बन गई आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो S1 है, देखो अभी हमने किया तो था 31, ये वाला, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये भी जीरो बन जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर किया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका -32 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ये आपका S1 आ जाएगा ये। तो देयरफॉर आपका जो रिजल्ट है वो 3S1 था, तो 32, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करने के बाद रैशनलाइज करके जो भी आएगा, बस मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसको, 96 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, बाकी आप उसको रैशनलाइज करके आप देख सकते हो क्या हो जाएगा। ये देखो। ये देखो। आगे रैशनलाइज कर लेना आप चाहो, अगर ऑप्शन अगर मिलाना हो तो। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, देखो, सॉल्व दी इक्वेशंस। ये कह रहा है जेड की पावर 13 और ओमेगा की पावर 19 1 है, और जेड की पावर 5 और ओमेगा की पावर 7 भी 1 है, और कह रहा है कि जेड का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर भी -2 है लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं दे रखा है तो हम नहीं लेंगे, जब तक दिया नहीं होगा ना कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक हम लोग उसको उस तरह से नहीं ट्रीट करेंगे। तो ओमेगा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो हम लोग, हाँ, तो देखिए तीन इक्वेशन है, जेड की पावर 13 है, ओमेगा की पावर 19 के साथ 1 दिया हुआ है, और जेड की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 7 के साथ भी 1 दिया हुआ है, 5 13। बाकी तो जेड की पावर स्क्वायर इसका काम नहीं है, इन दोनों को, इन दोनों से हम कुछ एलिमिनेशन करेंगे आप। हाँ, जेड की, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको इस वाले एक्सप्रेशन को क्यूबिंग कर देता हूँ। इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करो तो क्या होगा, देखो, जेड की पावर 15 और ओमेगा की पावर 21 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये इसको कुछ नहीं करना, जेड की पावर 13 ओमेगा की पावर 19 इक्वल टू 1, इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, भले किसी को भी ऊपर रख लो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो हमें क्या करते हैं, 15 वाले को ऊपर रखते हैं, जेड की पावर 15 ओमेगा की पावर 21, जेड की पावर 13 ओमेगा की पावर 19 इक्वल टू 1, तो विच इम्प्लाइज जेड की पावर 2 ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू 1। ये देखिए, सही है। तो जेड की पावर 2 ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू 1, बस बिल्कुल ऐसा ही है, जेड की पावर 2 ओमेगा की पावर 2। हाँ, इसको दोबारा से क्यूबिंग कर दो, तो ये जेड की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं 3। फिर क्या करो,
डिवाइड ये वाला जो एक्सप्रेशन था लिख देता हूं मैं सीधे, जेड की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1 को डिवाइड कर दो जेड की पावर 5 ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू 1, ऐसे डिवाइड कर दिया इसको आपने, इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं। देखो इससे क्या आया, जेड और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। हो गया काम मेरे ख्याल से। तो यहाँ से जेड अपॉन ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया, इंप्लाइज जेड इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब जेड और ओमेगा सेम है भैया, इसका मतलब जेड और ओमेगा सेम है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देयर फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू -2, तो विच इंप्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। लीजिए, तो देयर फोर जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, देयर फोर ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है ना। एक ये प्रॉब्लम है, देखो, इफ अल्फा इक्वल टू ई आई 2 पाई बाई 7 एंड, यानी सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी हो गया, एंड एफ एक्स का एक फंक्शन बना के दे रहा है A0 प्लस सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to 20 ए के, और ये एक्स के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ अल्फा एक्स, ऐसे करके एफ ऑफ अल्फा की पावर 6x, ये बता रहा है आपको। ऐसे दे रहा है ये फंक्शन का क्वेश्चन, और ये सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी लग रहा है यहाँ पर, देखो, ठीक है ना। अब यार एफ एक्स प्लस एफ अल्फा एक्स, अगला वाला होगा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये एफ ऑफ अल्फा की पावर 6x ये दिया हुआ है। तो एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 to 6 एफ ऑफ अल्फा की पावर RX, ये लो ऐसा लिख लिया मैंने इसको। और फंक्शन में पुट कर देता हूँ, तो सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 की 6 तक, और देखो ना एफ एक्स, ये एक्स हो गया एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा A0 प्लस फिर से सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to 20 आपका ए के, और एक्स के है तो एक्स की जगह आ गया अल्फा आर एक्स की पावर के, ऐसा कुछ आ गया। तो अगर मैं बाहर वाले सिग्मा को खोल दूँ, तो सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 to 6 A0 प्लस, यहाँ डबल सिग्मा लग जाएगा, पहला सिग्मा लगा हुआ है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लगा देते हैं, इंडिपेंडेंट है तो किसी को भी पहले लगा सकते हैं। और ये है सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to 20 ए के, और अल्फा की पावर के आर, और एक्स की पावर के, ये ऐसा है, देखिए, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया, A0 प्लस A0 प्लस A0 प्लस 7 बार आएगा तो 7A0 हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया आपके पास। एक काम करते हैं, थोड़ी देर पहले आर पे लगा लेते हैं, तो के को पहले बाहर रखते हैं, ठीक है। तो के को बाहर रखते हैं, तो ये ए के की भी जरूरत नहीं है, तो ए के को भी बाहर रख दो सीधे ही, है ना।
तो ए के को बाहर रख दो, आर पे लगा रहा हूं मैं पहले, हाँ, और एक्स के को भी बाहर रख दो। और जो सिग्मा है केवल आर पे लगा दो, आर रनिंग फ्रॉम 0 to 6 अल्फा की पावर के आर, यहां लगा दो इसको ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कुछ बन जाएगा ये। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा अल्फा 1, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा अलग कलर से लिख दूँ तो सिर्फ ये वाला जो एक्सप्रेशन है देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, अल्फा के की पावर 0, अल्फा की पावर 0, अल्फा के की पावर 1, अल्फा के की पावर 1, अल्फा के, अल्फा 2 के टिल अल्फा 6 के। अगर आप उसमें जीपी लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 7 के अपॉन 1 माइनस अल्फा के। और जैसे मैंने आपको बताया ना 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा के, तो यानी कि ये जीरो हो गया पूरा का पूरा। तो यानी भैया सीधे से आंसर आपका 7A0 आ जाएगा। ये जीरो होने के बाद तो सारा एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि 7th रूट ऑफ यूनिटी है, जरा इसको, इस एक्सप्रेशन को चेक करो, यहाँ से देखो, ठीक है ना। ये देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए अल्फा की, अल्फा क्या दिया हुआ है इसने, ई की पावर आयोटा 2 पाई/7, तो अल्फा की पावर 7 कितना हो जाएगा, E/2 पाई, तो अल्फा की पावर 7 क्या हो गया, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, दैट इज 1, यानी अल्फा की पावर 7 इक्वल टू 1 इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 7th रूट ऑफ 1। ये देखिए, तो 7th रूट ऑफ 1, अल्फा की पावर 7 1 होगी ना, यही मैंने किया है, देखो यहाँ पर ये अल्फा की पावर 7 की जगह 1 पुट कर दिया, और 1 की पावर के कुछ भी रख लो, तो 1 की पावर के कुछ भी रख लो, 1 ही रहेगा, तो ये जीरो होगा पूरा एक्सप्रेशन। हाँ, ये बना देते हैं आपके साथ। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ एक्स क्यूब माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए ऐसा करके क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, इसको एफ एक्स ले लेना है, एक्स की पावर 6, ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया एक तरह से, और ये आपका हो गया डिवाइजर। आपका जो डिवाइजर है वो एक्स क्यूब माइनस 1 है, उसको फैक्टराइज कर दें तो x-1, x-ओमेगा और x-ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ये अभी याद है ना, एक एक्सप्रेशन मैंने यूज किया था ऊपर कि एंड अ पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो एक रूट इसका 1 था तो x-1 एक फैक्टर हो गया, एक रूट इसका ओमेगा है तो x-ओमेगा एक फैक्टर हो गया, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है तो x-ओमेगा स्क्वायर एक रूट हो गया। तो ऐसे करके लिखा मैंने, ठीक है ना। तो कोई भी डिवाइजर पूरी तरह से डिवाइड तब करता है जब तीनों फैक्टर उसके कॉमन होंगे, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा
एंड x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। इसके रूट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1 पुट करूंगा तो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 प्लस 2 को 0 होना चाहिए। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -6। एफ ऑफ ओमेगा पुट करें तो भी 0 होना चाहिए एफ एक्स पे। तो ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 4, बी ओमेगा क्यूब, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 को भी 0 होना चाहिए। ओमेगा 6 1 होगा, ओमेगा 4 ए ओमेगा होगा, बी ओमेगा क्यूब बी होगा, सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर को कुछ नहीं लिखेंगे, और ये हो गया 3 ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू, एक इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ए ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 2 प्लस 1 3 कॉमन 1 प्लस ओमेगा, यानी कि -3 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। एक और रूट बच गया एफ ओमेगा स्क्वायर करना है, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ओमेगा की पावर 12 हो गई, ओमेगा की पावर 8 हो गया, और बी के साथ ओमेगा की पावर 6 हो गई, सी के साथ ओमेगा की पावर 4 हो गया, और उसके बाद 3 के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। ओमेगा की पावर 2 1 ए, तो ये ऐसा बन जाएगा सीधे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा इक्वल टू 3 ओमेगा बन जाएगा आपके पास। अच्छा ऊपर एक, अच्छा इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये है माइनस आ रहा है, और माइनस लगाया तो नहीं, माइनस तो फिर कट जाएगा माइनस, ये आ गया। अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करना है भैया। ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तीन तीन इक्वेशन है। सॉल्विंग 1 एंड 2, अरे तीनों को ऐड कर दो आ जाएगा। सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अरे सीधे ऐड करने से आ जाएगा। देखो तो आप ऐड करोगे, देखो बी बी बी, तो सीधे लिखता हूँ बी की वैल्यू -3 आ रही है। हम्म, उसके बाद क्या करो, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा अच्छा ऐड करो, मल्टीप्लाई। अब क्या करूंगा ना, देखो अभी इसमें क्या था कि ए के साथ ओमेगा था, बी और बी के साथ बी खाली था। अब मैं ए को खाली बनाऊंगा, तो ए को खाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा क्यूब ए खाली हो जाएगा, और थर्ड वाले इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो होगा क्या, यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली अब सी की बारी है, मल्टीप्लाई सेकंड वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, और थर्ड वाले को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी पे देखो ओमेगा हट जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू, अच्छा ऊपर भी पुट कर सकते थे, डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 में, तो 3 3 6 0 आ रहा है सी की वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा हम्म हम्म, ठीक है।
देखो एक चीज ये है, जैसे हम लोग ना एक बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा उसका एक फॉर्मूला बनता है। जैसे हमने पढ़ा था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n होता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड बाय बाइनोमियल थ्योरम, देखो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो कॉस एन थीटा और आयोटा साइन थीटा की पावर जीरो प्लस एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा आयोटा साइन थीटा, एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा आयोटा साइन थीटा का क्यूब एंड सो ऑन। और ये आपका हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल हुआ, है कि नहीं। अब यहां से देखो ये एन सी जीरो वन होता है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस एन थीटा, एन सी वन आपका हो गया एन कॉस एन माइनस वन थीटा और साइन थीटा, ये बोलेगा एन सी टू, इसको एन सी वन के फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है, एन सी जीरो के फॉर्म में रहने देते हैं। एन सी वन ये हो गया, आयोटा इसमें आयोटा रह गया, लेकिन अगले वाले में देखो जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा बाहर, एन सी टू कॉस एन माइनस टू और ये साइन स्क्वायर थीटा। तीसरे वाले में माइनस बाहर आ जाएगा, एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा, और ये जो आयोटा इसके साथ लग जाएगा ऐसे, एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। तो ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये देखो। तो यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर रियल पार्ट को अलग करो, जीरो के साथ कॉस एन थीटा था और साइन जीरो थीटा था, फिर एन सी टू था कॉस एन माइनस टू थीटा था और साइन स्क्वायर थीटा था, और अगली बार आ जाएगा एन सी फोर कॉस एन माइनस फोर थीटा साइन फोर थीटा एंड सो ऑन, प्लस आयोटा अगर कॉमन ले लेता हूं तो एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन इक्वल टू, ये आ गया देखो कॉस एन थीटा साइन, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तो कॉस एन थीटा का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, एन सी जीरो कॉस एन थीटा ऑल्टरनेट एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और अगला हो जाएगा एन सी फोर कॉस एन माइनस फोर थीटा साइन फोर थीटा, और ऐसे करके ये चलता रहेगा एन सी जब तक एन सारे खत्म ना हो जाए। और साइन एन थीटा में ये ऑड वाले टर्म्स आ जाएंगे, एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा, और फिर ये एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा, फिर एन सी फाइव कॉस एन माइनस फाइव थीटा साइन फाइव थीटा एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है ना, दो फॉर्मूले तैयार हो गए देखो। तो साइन थ्री थीटा फोर थीटा फाइव थीटा सिक्स थीटा सब में ये काम करेगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड
फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइड करें तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है, टेन एन थीटा की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि ऑड वाले ऊपर रहेंगे। मैं तीन ही लिखूंगा, और भी आएंगे हैं, एंड सो ऑन, जब तक सारे सारे ऑड वाले टर्म्स ऊपर आएंगे और सारे इवन वाले टर्म्स नीचे आएंगे। देखो एन सी जीरो से शुरू होगा, कॉस एन थीटा, साइन का टर्म नहीं रहेगा इसमें, इसमें फिर एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर टू के बाद फोर आएगा, कॉस एन माइनस फोर थीटा साइन फोर थीटा, एंड सो ऑन। इसको आप अगर 10 में बदल लो, इसको आप 10 में बदल लो अगर आप, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक काम करूँ, कैसे कर बदलना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, एक काम करो कॉस एन थीटा से डिवाइड कर लो, तो आपका ना ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला डिवाइड हो गया। ऊपर आएगा एन सी वन कॉस साइन, ये टेन थीटा हो जाएगा, देखो एन सी थ्री, ये टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, देखो एन सी फाइव, ये टेन फाइव थीटा हो जाएगा, ये एन सी जीरो, यहाँ पर वन आ जाएगा, सीधे लिख देता हूँ मैं वन, इसको वन माइनस एन सी टू, यहाँ इवेंट टर्म्स आते हैं, तो ये टेन टू थीटा हो जाएगा, प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस एन सी फोर टेन फोर थीटा, अगला अगर होगा तो एन सी सिक्स, ये आगे बढ़ते चले जाएगा, ये आपका देखिए टेन एन थीटा का फॉर्मूला है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको टेन फाइव थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या लिखोगे, फाइव सी वन टेन थीटा, फाइव सी थ्री टेन क्यूब थीटा, फाइव सी फाइव, बस खत्म, यहां पर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक, अब देखो इसके आगे जा नहीं सकते, सेम नीचे वन माइनस फाइव सी टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव सी फोर टेन फोर थीटा, इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि सिक्स तो है ही नहीं, फाइव एंड फाइव है, तो फाइव सी वन होता है कितना, फाइव टेन थीटा माइनस फाइव सी थ्री टेन टेन क्यूब थीटा प्लस टेन फाइव थीटा अपॉन वन माइनस फाइव सी टू टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव टेन फोर थीटा, ये आपका देखो टेन फाइव थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो यहीं पर ही क्लोज करते हैं आज के लिए।